विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। जानकारी दे दें कि 25 नवंबर के दिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे और नतीजे सामने आएंगे 3 दिसंबर को। ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और इसी बीच देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी ठोकते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी हां, इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में एक बार फिर से यहां पर सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जो डंके की चोट पर दावे कर रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ही आएगी। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि पार्टी हाईकमान के आदेशों को वह फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं अशोक गहलोत के साथ मिलकर ही वह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीते 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन यह पद है जो मुझे छोड़ता ही नहीं है। एक्शन में वह नजर आ रहे हैं और उनके इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज तक हो चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट जो लंबे वक्त तक अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्योंकि 2018 में पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, उन्होंने जीत हासिल करके दिखाई और 2.5 साल का कार्यकाल अशोक गहलोत को देने की बात कही गई और 2.5 साल का कार्यकाल सचिन पायलट को देने की बात कही गई थी। लेकिन देखा गया कि किस तरीके से यहां पर पूरे 5 साल तक कार्यकाल संभालते हुए नजर आए सीएम गहलोत। ऐसे में सचिन पायलट के कई बार बगावती और कड़े तेवर देखने को मिले। अटकलें लगातार तेज होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर किसी अन्य दल में या फिर अपनी पार्टी का वह गठन कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर सचिन पायलट के उसी बर्ताव को ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान ने उन्हें नसीहत दी है शांत रहने की। और इसी बीच सचिन पायलट डंके की चोट पर एक बार फिर से शांत स्वभाव से अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल करनी है। लेकिन देखा गया कि इस बयान के बाद सियासी सरगर्मियां किस तरीके से तेज हुई, क्योंकि अशोक गहलोत ये बयान देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें नसीहत दी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि अब अशोक गहलोत के इस एक्शन पर हाईकमान का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हाईकमान ने पायलट को शांत रहने की नसीहत दी है। उन्हें भरोसा दिया गया है कि आलाकमान सब देख रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंच गए अशोक गहलोत भी। बयान से नाराज अध्यक्ष खड़गे ने सीएम से 2 टूक कहा कि ये क्या चल रहा है। गहलोत को संदेश दिया कि अब बस बहुत हुआ, लेकिन सीएम यहां पर नहीं रुके। वे इसके बाद पार्टी के नए कोषाध्यक्ष अजय माखन से भी मिलने पहुंच गए और दोनों की मुलाकात चुनावी प्रबंधन को लेकर हुई। सूत्रों के मुताबिक सामने आया कि उन्होंने यहां पर इमोशनल कार्ड खेल दिया। 25 सितंबर 2022 में जो घटनाक्रम देखने को मिला, गहलोत का कहना रहा कि हमारे मन में आपके लिए कोई अनादर नहीं था, इस मामले में क्षमा हैं। लेकिन दिल्ली दरबार में वर्षों से डटे अजय माखन ने बस इतना कहा कि अब छोड़िए उन बातों को। इसके बाद गहलोत रवाना हो गए और अजय माखन से अशोक गहलोत की 3 दिन में दूसरी मुलाकात रही। मालूम हो कि बीते साल 2022 में सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी अशोक गहलोत के आवास पर, लेकिन अशोक गहलोत के जो विधायक थे वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंच गए और अपना इस्तीफा सौंप दिए, क्योंकि सचिन पायलट को वह मुख्यमंत्री बनते हुए देखना तक नहीं चाहते थे। और आज देखा जाए तो यहां पर अशोक गहलोत का एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद यहां पर पार्टी हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पायलट को शांत रहने की नसीहत दी है। अब देखते हैं वक्त के साथ साथ पायलट को आखिरकार क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।